हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट्स चाहिए तो आपको किस नीश में ढूंढना चाहिए सो दैट आप सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो या फिर आप बहुत ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्लाइंट को अप्रोच करें, किन लोगों को हम लोग अप्रोच करें जिनको हम लोग ज्यादा से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, जो लोग कैपेबल एनफ हो हमारे सर्विसेज को अफोर्ड करने के लिए। क्योंकि कई सारे अलग अलग कैटेगरी के क्लाइंट्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे होते हैं, तो जो ज्यादा अर्न कर ही नहीं पा रहा है वो डेफिनेटली आपको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों को आउटरीच करो जिनके पास पैसा है, जो लोग पहले से पैसा बना रहे हैं, आप उनको हेल्प करेंगे और पैसा बनाने में, तो आप भी एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसको एक चीज तो एकदम क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आपको किन लोगों को आउटरीच करना है सो दैट आप अगर अभी 10,000 कमा रहे हो तो आने वाले टाइम में आप 1 लाख तक कमाओ। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो आने वाले टाइम में 5 लाख तक कमाओ एक महीने में। दैट इज वेरी पॉसिबल यार। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी आप वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भी सर्विस पिच करते हो ना किसी भी क्लाइंट को, एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ बिजनेसमैन, आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग पिच नहीं कर रहे हो या फिर सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग करके आप बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग पिच कर रहे हो किसी भी क्लाइंट को, तो वो डेफिनेटली आपको एक सर्टेन अमाउंट देगा और वो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी लॉन्ग वीडियो का वो 5,000 पे कर रहा है और वो लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे जाने के बाद उसको 5,000 बनाकर नहीं दे रहा, सो डेफिनेटली वो आपको अंडर पे करेगा। वो अंडर पे इसलिए करेगा क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है पर वीडियो, वो उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा उसको। लेकिन वहीं आप किसी ऐसे यूट्यूबर या फिर ऐसे क्रिएटर को रीच आउट करते हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जिनके बहुत सारे व्यूज आते हैं और एक एक वीडियो पे वो लाखों अगर बना रहे हैं, सो उस वीडियो का आप डेफिनेटली 10,000, 15,000, 20,000 तक चार्ज कर सकते हैं। सो 4x हो गया। क्यों हो पाया? क्योंकि वो लोग उतना अर्न कर पा रहे हैं और आपकी सर्विसेज को अफोर्ड कर पाएंगे और वो ये समझेंगे कि शायद हाँ, आपकी वीडियो एडिटिंग करने के बाद, आपके आने के बाद उनकी रेवेन्यू अगर बढ़ी और अगर आप उनकी रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हम लोग पिच कर सकते हैं, जो हमारे सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं। ये कैसे फाइंड करें? सो ये फाइंड करने का एक बहुत सिंपल तरीका है यार। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आप वीडियो एडिटिंग के सर्विसेज पिच कर रहे हैं। सो इस केस में आप जिन भी क्रिएटर्स के पास आउटरीच करेंगे, आपको उनका प्रोफाइल थोड़ा चेक करना है कि क्या उनके पास YouTube एडसेंस के अलावा और कोई इनकम सोर्सेज है, क्या उनके पास कोई बिजनेस है, क्या उनके पास कोई और अर्निंग रेवेन्यू सोर्स है। आपको ये उनका कंप्लीट प्रोफाइल एनालिसिस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो अभी किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। या फिर अगर आप किसी बिजनेस को आउटरीच कर रहे हैं तो उनका नेट रेवेन्यू कितना है, एक साल में वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, उनका क्या प्रॉफिट मार्जिन है, उनका हर एक पैरामीटर आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उनके पैरामीटर्स, आप उनके एनालिटिक्स को नहीं समझेंगे, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि वो इंसान कितना अर्न कर पा रहा है और आपके प्रीमियम सर्विसेज को अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप चार्ज तभी ज्यादा कर सकते हैं जब आपके पास स्किल्स हो। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी बड़े यूट्यूबर को रीच आउट किए एंड उनको प्रीमियम सर्विसेज के चार्जेस आप ले रहे हो लेकिन आपके सर्विसेज प्रीमियम नहीं है, देन डेफिनेटली वो रिटेन नहीं करेगा। हो सकता है 1-2 महीने आपके साथ वो काम करे, लेकिन डेफिनेटली वो आपको कुछ टाइम के बाद छोड़ के चला जाए। तो वैसा नहीं, अपने स्किल्स को सबसे पहले बेहतर बनाना है। आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तभी ये सारी चीजें वैलिड हैं। अदरवाइज आपको अपने स्किल्स पे पहले काम करना है। जो प्राइमरी नीशेस होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, किनको आप आउटरीच कर सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो रिच होंगे। तो उसमें सबसे पहला तो आता है फिनेंस रिलेटेड कंटेंट जो बनाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा CPM है, उसमें जो YouTube एडसेंस रेवेन्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है और उसमें जो रेवेन्यू, उसमें या फिर जो अर्निंग होती है या फिर जो स्पॉन्सर्स वगैरह आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उन क्रिएटर्स को पे करते हैं। तो उनके लिए रिलेटिवली काफ़ी ईजी होता है आपके सर्विसेज को पिच कर पाना, उनके लिए काफ़ी रिलेटिवली ईजी होता है आपके सर्विसेज को अफोर्ड कर पाना। तो फाइनेंस के क्रिएटर्स आप आउटरीच कर सकते हो। फाइनेंस में ही क्रिप्टो के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं इंडिया के बाहर, वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिप्टो को प्रमोट करते हैं और ऐसे लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं। आप उनके क्रिप्टो के कॉइन्स को प्रमोट करा सकते हैं, आप उनके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो आइडिया ये होता है ना कि आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे, आपको उनको सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग की सर्विस नहीं देनी, आपको उनको हेल्प करना है उनके कंप्लीट कंटेंट प्लानिंग में। आपको उनको हमेशा फीडबैक देना है कि किस तरीके से आप अपना काम बेहतर बना सकते हो, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरीके से अपने बिजनेस को अपने यूट्यूब वीडियोस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको उनको टाइटल में हेल्प करना है,
तो अगर आप हर एक चीज़, एक कंप्लीट सोल्यूशन किसी क्लाइंट को देंगे तो आप काफ़ी प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग देंगे तो वो सर्विस कमोडिटाइज हो जाती है। वो सर्विस फिर प्राइस पे आप लड़ेंगे। अगर आपको कोई $100 आज दे रहा है तो कल को अगर कोई वही काम $80 में उस क्लाइंट के लिए करके देगा तो डेफिनेटली वो $80 वाले क्लाइंट के पास चला जाएगा। लेकिन अगर आप YouTube वीडियो एडिटिंग के साथ कई सारी चीज़ें साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप उनके टाइटल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, उनके डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, उनके लिए आप कंटेंट आइडियाज़ दे रहे हो कि आप इस पेज पे कंटेंट बनाइए, आप उनको फीडबैक दे रहे हो कि किस तरीके से और वीडियोस इंप्रूव की जा सकती हैं ताकि और एंगेजमेंट बढ़े। तो ये सारी जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें क्लाइंट को बांध के रखती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो हमारा आइडिया ये है, एक कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन अगर हम बन जाएं, मे बी एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ टीम, अगर आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो तो ये हर एक सर्विस आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तब जाके आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा और वो क्लाइंट आपके साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहेगा, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें उनको दे रहे हैं, आप ऐसे सर्विस दे रहे हैं उनको जो बाकी लोग शायद नहीं दे रहे। सेकंड जो हमारा नीच प्रॉफिटेबल हो सकता है वो होता है रियल स्टेट। रियल स्टेट के जितने भी एजेंट्स हैं, अगर आप उनके लिए उनको सेल्स ला के दे रहे हो, आप उनके लिए अगर उनका ब्रांड प्रमोट कर पा रहे हो, अगर आप उनके लीड्स ला के दे पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यार अज्यूम करो कि अगर आपके वीडियो के वायरल होने के बाद किसी रियल स्टेट एजेंट का कोई मकान बिक जाए तो वो कितना ज़्यादा अर्न कर पाएगा। और डेफिनेटली अगर वो हेवी अमाउंट अर्न कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस रेवेन्यू से कुछ एक छोटा हिस्सा आपको देने में। वही आप देखो, अगर आपके वीडियोस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कई सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो आपके प्राइसेस हैं उसके लिए भारी हो जाएगा, उसके लिए आउट ऑफ बजट जाने लगेगा। वो बोलने लगेगा कि योर सर्विसेज आर आउट ऑफ बजट फॉर मी, आई डोंट सी एनी रिजल्ट्स, जो एकदम करेक्ट है यार। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि वो लगातार $1000 आपको हर महीने दे रहा है लेकिन उसका कोई सेल नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली वाई विल ही पे फॉर यू, राइट। सो अगर वो $1000 आपको पे कर रहा है तो डेफिनेटली आपको ये मेक श्योर करना है कि उसको एटलीस्ट 10,000 का प्रॉफिट हो, $20,000 का प्रॉफिट हो, तब जाके वो $1000-2000 इजीली आपको पे करेगा। और वो अगर आपको इजीली पे करेगा तो डेफिनेटली आपको भी अपने सर्विसेज के प्रीमियम चार्जेस मिल जाएंगे और वो आपको कभी छोड़ के भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनको लीड्स ला के दे रहे हो, आप उनको कंटेंट प्लान करके दे रहे हो, आप उनको फीडबैक दे रहे हो कि किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। एकदम घुस जाना है यार, किसी भी क्लाइंट के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो इतना डेडिकेटेडली आपको उनके लिए काम करना है कि उसको ओवरवेलमिंग लगे, उसको इतना ज़्यादा अच्छा फील हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए कि वो आपको भूल ना पाए, वो आपको अपने आप रेफर कर दे, आपके बिना बोले अपने फ्रेंड सर्कल में कि यार ये बंदा जो मेरे साथ काम कर रहा है, ही इज़ एक्सेप्शनल, शी इज़ एक्सेप्शनल, दे डू अ लॉट ऑफ वर्क जो हम लोगों ने डिस्कस भी नहीं किया, हम लोग वो ही गोज आउट ऑफ द बॉक्स टू हेल्प मी। सो इस तरीके का अगर आपको रिव्यूज़ मिल रहा है तो डेफिनेटली कुडोज टू यू, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तीसरे कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तीसरा कैटेगरी है हमारा पर्सनल डेवलपमेंट। तो पर्सनल डेवलपमेंट में क्या है ना, आजकल बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रूमिंग वगैरह पे बहुत ज़्यादा टिप्स देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सारे लोग फेलियर से जूझ रहे हैं, तो उनको जो लोग गाइड करते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करना है, और अपने आप को एक अल्फा मैन दिखाते हैं, अल्फा वुमेन दिखाते हैं, या फिर अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि हम लोग उस सिचुएशन में थे लेकिन अब आगे बढ़ गए और आप भी ऐसे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके के लोगों को बहुत फॉलो करते हैं लोग। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नीश में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सारी व्यूवरशिप मिलती है। आप उन लोगों को आउटरीच कर सकते हो, आप उनके लिए कंटेंट प्लान कर सकते हो और उनको एक प्रीमियम सर्विस चार्ज कर सकते हो। हमारा जो चौथा नीश है वो है कोचेस, डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, आई मीन देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ कोचेस अवेलेबल, लाइफ कोच, पर्सनल कोच, बिजनेस कोच, जो भी है यार, जितने भी टाइप के कोचेस हैं आप उनको रीच आउट करो। वो आपको क्यों पे करेंगे? आपको इसलिए पे करेंगे क्योंकि उनके पास एक परफेक्ट बिजनेस है, वो कंसल्टेशन सेल कर रहे हैं, वो वेबिनार्स ले रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं। सो आपकी वीडियोस के थ्रू अगर उनकी अवेयरनेस बढ़ती है, उनको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, मे बी स्पॉन्सर्स मिलते हैं, नए नए लीड्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली अगेन आप उनको प्रीमियम सर्विसेज चार्ज कर सकते हो फॉर योर वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, और वहाँ से आपको अगेन एक बहुत अच्छा वैल्यू मिलेगा और वो क्लाइंट आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अगेन आप उनके लिए लीड्स
लेकर आ रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर सकते हैं, जिनके जिम है, जो लोग एक्टिवली जिम कर रहे हैं, जो लोग बॉडी बिल्डर्स रह चुके हैं। सो आप उनको रीच आउट कर सकते हो, आप उनके जिम को प्रमोट कर सकते हो, आप उनके लिए क्लाइंट्स ला के दे सकते हो ऑर्गेनिकली। हर एक चीज़ ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आप रीच आउट करते हो तो डेफिनेटली अगेन आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वो सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसे ही और भी कई सारे नीशेस हैं, आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है और कौन से नीशेस हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, जिनको आप प्रीमियम सर्विसेज चार्ज कर सकते हो। द आइडिया इज टू चार्ज देम प्रीमियम एंड गिव देम प्रीमियम सर्विसेज। अगर आप उनको एक्सपीरियंस करा सकते हो, यार एग्जांपल के लिए देखो, एक क्लॉथ ब्रांड ए है और एक क्लॉथ ब्रांड बी है। फॉर एग्जांपल क्लॉथ ब्रांड बी लुई विटॉन है, अगर वो एक शर्ट लाखों का आपको बेच रहा है तो वो क्यों बेच पा रहा है? क्योंकि उसकी पोजीशनिंग अलग है। क्यों बेच पा रहा है? क्योंकि वो अपने आप को मार्केट, अपने आप को इस तरीके से रखा है, इस तरीके का एक्सपीरियंस देता है प्रीमियम लोगों को, क्योंकि वही 1000 रुपए का शर्ट वो 1 लाख तक बेच पा रहा है। डेफिनेटली क्वालिटी में डिफरेंस है, नो डाउट क्वालिटी में डिफरेंस है। सो दैट्स व्हाट, आपको अपने वहाँ पे क्वालिटी में डिफरेंस और यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल सेट में डिफरेंस, वही आपको प्रीमियम सर्विसेज ला के देगी। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। और कोई भी इशू हो तो प्लीज गेट इन टच विथ मी, फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी। मैं सभी लोगों को रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए मस्त मेहनत करते रहो, मचाते रहो और खूब बढ़िया से फोड़ते रहो। चलो बाय।